लेबनान एक खूबसूरत देश, लेकिन इन दिनों वहां बमों की गूंज है। हवाओं में बारूद की महक है और आसमान से मौत बरस रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में सबसे ज्यादा मार झेल रही है आम लेबनानी जनता। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और इन हमलों में मारे जा रहे हैं वो मासूम लोग जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ वो आम लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं जो बस अपनी जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन सवाल ये कि क्या हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हसन नसरल्लाह की मौत से ये संघर्ष खत्म हो जाएगा या लेबनान पर बमों की बारिश यूं ही जारी रहेगी। दरअसल इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह उनकी सीमा में हमले कर रहा था और वो जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का दावा है कि वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और इजराइल उनका दुश्मन है। लेकिन क्या यही असली वजह है या फिर इन तर्कों के पीछे कुछ और छिपा है? असल में देखा जाए तो ये लड़ाई केवल सीमा की नहीं बल्कि धर्म और वर्चस्व की है। इजराइल यहूदी धर्म का ध्वजावाहक है तो हिजबुल्लाह इस्लाम के मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन इन दोनों की इस लड़ाई में लेबनान की जनता पिस रही है। अगर हम इतिहास में झांकें तो पता चलता है कि लेबनान हमेशा से संघर्ष का केंद्र रहा है। 1920 में यहाँ 75 से 80% ईसाई थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला आबादी का संतुलन भी बदलता गया। शरणार्थियों के आने से यहाँ की राजनीतिक और धार्मिक संरचना पूरी तरह से बदल गई और इसी बदलाव के साथ शुरू हुआ सत्ता के लिए संघर्ष। 1975 से 1990 तक लेबनान ने एक भयानक गृह युद्ध देखा। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच सत्ता की लड़ाई में 1 लाख ईसाइयों की मौत हो गई और 10 लाख ईसाइयों ने देश छोड़ दिया। गृह युद्ध के बाद ईसाइयों की आबादी घटकर 15% रह गई और देश में मुसलमानों का दबदबा बढ़ गया। और अब 2024 में एक बार फिर लेबनान संघर्ष की आग में जल रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह की इस लड़ाई का अंत कहां होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ है, जब तक ये बमबारी रुकती नहीं तब तक लेबनान के लोग इसी आग में झुलसते रहेंगे।